नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। सबसे पहले बात करेंगे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पीएसएमयू कर्मचारी संगठन के नेताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद सीएम ने ट्वीट कर कर्मचारियों को बकाया डीए की 4% किश्त देने की घोषणा की है। कर्मचारियों की बची हुई 3 किश्तों में अब एरियर की 2 किश्तें रह जाएंगी। बता दें कि पिछले 1 महीने में पंजाब भर में कर्मचारी हड़ताल पर थे, जो डीए समेत अन्य मांगों की मांग कर रहे थे। तो मुख्यमंत्री की ओर से नाराज कर्मचारियों के साथ बैठक की गई। हमारे साथ सहयोगी प्रिंस गर्ग जुड़ गए हैं। प्रिंस, 40 दिनों से चल रही कर्मचारियों की हड़ताल आखिरकार खत्म हो गई है। जी बिल्कुल। आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब नेशनल सर्विस यूनियन के साथ एक अहम बैठक की। उनके प्रतिनिधियों के साथ अहम बैठक हुई, क्योंकि पिछले 40 दिनों से लगातार एक हड़ताल चल रही थी जो आज भंग हुई है। वो एक आज बैठक में उनके साथ काफी बातचीत हुई, कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई और साथ में ही जो नए साल का तोहफा का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके भी जानकारी दी और साथ में बात की कि जो डीए में 4% की बढ़ोतरी की जाएगी, वो नए साल का तोहफा का हवाला देते हुए बोला है। और साथ में जो अहम मुद्दे थे जिसकी वजह से वो हड़ताल पर बैठे थे ये लोग, उस पर आज बैठक हुई और विस्तार विस्तार में चर्चा हुई, जिसकी वजह से इन्होंने आज वो अपनी हड़ताल है उसको भंग किया है और साथ में तोहफा दिया, 4% डीए में बढ़ोतरी की है। इसी के साथ आज जो 40 दिनों से लगातार चल रहा था अनशन बैठे थे, वो भंग किया गया है। बिल्कुल प्रिंस, ये भी समझना चाहेंगे कि आखिर क्या क्या बातें ऐसी रही जिन पर ये बात जो है वो बनी है, क्योंकि बकाया डीए को लेकर और कई सारे मुद्दों को लेकर 40 दिन तक ये हड़ताल चली है। जी, हड़ताल बिल्कुल 40 दिन तक चल रही थी, लेकिन जो आज बैठक हुई है, बैठक में चर्चा हुई है, तो चर्चा में ये बात अंदर तक क्या कि अभी किस बातों पे चर्चा हुई, लेकिन जो जो मांगे थी उनकी, उन पर या तो उनको ऐसा दिलासा दिया है, बात हुई है कि हाँ आपको पूरी करेंगे, या जो बात हुई है वो मान गए कि हाँ हमें अच्छा, हम संतुष्ट हैं। तो टोटल बात ये हुई है कि वो अभी संतुष्ट हो चुकी हैं बैठक के बाद। मान, क्योंकि उनका मेन मुद्दा यही था कि अभी तक मान साहब हमारे साथ बैठक नहीं कर रहे हैं, तो भगवंत मान ने बैठक की और बातचीत की, जो उनकी बातें थी, मांगे थी, उनकी सुनी और जो भी बातचीत हुई उससे वो संतुष्ट है कर्मचारी अधिकारी। चलिए, आप बने रहिए प्रिंस, आगे आपसे जानकारी लेंगे। ड्रग्स के मामले में पूर्व अकाली मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया आज एडीजीपी मुखविंदर सिंह छीना के पास पेश हुए। एसआईटी के इंचार्ज एडीजीपी ने उन्हें पेश होने के लिए नोटिस जारी किया था। बिक्रम सिंह मजीठिया की पेशी के चलते पटियाला पुलिस ने आईजी ऑफिस के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी। मजीठिया ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि केवल राजनीति है और राजनीति करना भगवंत मान की आदत है। मेरा अनुरोध है, अगर आपके पास कोई सबूत है तो उसे अदालत में पेश करें। प्रिंस गर्ग हमारे साथ बने हुए हैं। प्रिंस, आज पेशी के दौरान क्या कुछ रहा? जी, आपको बताना चाहूंगा सबसे पहले ड्रग मामले में अकाली दल के पूर्व नेता बिक्रमजीत सिंह मजीठिया, जिनको नामजद किया गया है, जिनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, और उसी के तहत आज पटियाला में एडीजी मुखविंदर सिंह छीना ने उनको नोटिस जारी किया था पेश होने के लिए। इसके तहत आज बिक्रमजीत सिंह मजीठिया पटियाला में पेश हुए और साथ ही उनके पेश होने की वजह से पूरे पटियाला में जो पुलिस का तैनात है वो पूरी की है, ताकि सुरक्षा में कोई कमी ना पाए, किसी भी तरह की कोई लॉ एंड ऑर्डर को देखकर कोई ऐसी दिक्कत ना आए। तो वो आज पेश हुए। साथ ही पेश होने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान की ओर निशाना साधा है। उन्होंने ये बोला कि भगवंत मान अब केवल और केवल राजनीति कर रहे हैं। अगर उनके पास वाकई में मेरे खिलाफ कोई सबूत है तो वो कोर्ट में पेश करें, अदरवाइज ऐसे हर बार बुलाए ना। उन्होंने ये भी बात बोली है कि मैं भगवंत मान के खिलाफ जो बातें मुद्दे उठा रहा हूं उसको देखकर भगवंत मान सरकार का उपयोग कर कर मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, ताकि मैं उनके खिलाफ जो मुद्दे हैं वो उठा ना पाऊं। और इसी के तहत उन्होंने जानबूझकर ये पेशी करवाई है।
और इसी बात को लेकर उन्होंने ये बोला है कि अगर उनके पास कोई सबूत है तो वो पेश करें, अदरवाइज ऐसे तंग ना करें। इसको लेकर आज विक्रमजीत सिंह मजीठिया पेश भी हुए और उन्होंने ये बात की, मीडिया को संबोधन करके बात की, लोगों से बातचीत की, क्योंकि उनके जो चाहने वाले हैं विक्रमजीत सिंह मजीठिया की काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी उस दौरान आस-पास एरिया में, और वहीं पुलिस की तौर से भी पूरा पुलिस तैनात थी ताकि किसी भी तरह के लॉ एंड ऑर्डर में कोई कमी ना आ पाए। विक्रम सिंह मजीठिया लगातार सरकार पर हमलावर हैं, मुख्यमंत्री पर हमलावर हैं, क्या इस पर कोई रिएक्शन? इस पर कोई रिएक्ट उन्होंने ऐसा नहीं है, केवल शब्दों में ही रिएक्ट किया है, शब्दों में ही बातचीत हुई है। कोई ऐसा बात करें, अगर कोई देखा जाए कोई ऐसा कोई और बात नहीं हुई है, केवल शब्दों में ही उन्होंने रिएक्ट किया है कि हाँ, अगर उनके पास कोई सबूत है तो बात करें, अदरवाइज़ सरकार का फंदा अपनाकर, सरकार को यूज़ कर कर वो हमारे खिलाफ ये बात ना करें। बिल्कुल, आप बने रहिए प्रिंस, आगे आपसे जानकारी लेंगे। भारत सरकार की ओर से पूरे देश में विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाई जा रही है। जहां जहां पर विकसित भारत संकल्प यात्रा जा रही है, वहां के लोगों द्वारा इस यात्रा का जोरदार स्वागत किया जा रहा है। वहीं यात्रा के जरिए लोगों के रुके हुए काम उनके घर पर ही हो रहे हैं और इसे लेकर लोग काफी खुश हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाई जा रही है और लोगों ने इसका जोरदार स्वागत भी किया। और सबसे अहम चीज़ है कि इस यात्रा के जरिए समस्याओं का समाधान हो रहा है, लोगों को कहीं पर फंसना नहीं पड़ रहा है, घर बैठे उनकी समस्याओं का समाधान हो रहा है। ये इसी उद्देश्य के तहत यात्रा जो है वो चलाई गई थी और फिलहाल ये यात्रा जो है वो पहुंच रही है अलग अलग जगह पर, जहां पर इसका स्वागत हो रहा है। उधर तरन तारण के गांव भीकी विंड के अधीन आने वाले क्षेत्र में खुलेआम हेरोइन बेची जा रही है। हालांकि पुलिस इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही। मीडिया के सामने अपना दुख व्यक्त करते हुए जगतार सिंह ने कहा कि जवान बेटा नशे के दलदल में फंस गया है और खुलेआम नशे का सेवन करता है। उन्होंने भीकी विंड पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस इलाके में खुलेआम हेरोइन बेचा जा रहा है, लेकिन पुलिस इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करती। ਕੋਈ ਘਰ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਚਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਇਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਵੇਚੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਡੀਟੈਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੁਣ ਥਾਣੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਪੱਤਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡੀਟੈਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੋਊ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਰੀ ਵਾਲੀ ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਆਊਗੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ। पलवल के सोहना चौक पर पुलिस बूथ से मात्र 10 कदम की दूरी पर मोबाइल की दुकान से हथियारों के बल पर 3 महंगे फोन लूट लिए गए। लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 3 बदमाशों में से 2 की पहचान सौरभ और बंटी के रूप में हुई है। पुलिस ने नामजद सहित 3 के खिलाफ लूट सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर तलाशी शुरू कर दी है। राहुल भारद्वाज की दुकान पर दरअसल 2 युवक आए। युवकों ने दुकानदार से 3 महंगे फोन निकलवा लिए। उसके बाद आरोपी उसे 3 महंगे फोन को खरीदने की बात करने लगे। इस दौरान एक नकाबपोश युवक दुकान के अंदर आ गया। उक्त युवक ने आते ही राहुल पर बंदूक तान दी और तीनों महंगे फोन को लूटा और फरार हो गया। इस वारदात की सूचना दुकानदार ने पुलिस को दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को खंगाला, युवकों की पहचान की। पुलिस ने 2 नामजद सहित 3 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दोनों मेरे को एक किसी फोन की पूछ रहा था, एक किसी फोन की पूछ रहा था, जबकि दोनों कस्टमर एक साथ आए थे, एक साथ ही थे दोनों। और मेरे को बातों में उलझाया उन्होंने कि भैया ये दिखाओ वो दिखाओ, और भैया हमको पानी पीने के लिए मांग रहे थे, जबकि मैंने मना भी किया था, मैंने भैया पानी नहीं है। और उन्होंने किसी के पास कॉल की, अनजान व्यक्ति के पास। उनके 5 मिनट कॉल करने के बाद कोई अनजान व्यक्ति आया, मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ था काले कलर का, उसके पास हाथ में बंदूक हथियार थी, जिसे देखकर मैं डर गया काफ़ी। मैंने उससे पूछा भैया कौन हो आप, क्या चाहिए आपको? उसने कुछ नहीं बोला। वो मेरे
सामने उसने बंदूक तान दी और जो काउंटर पे फोन रखे थे मेरी दुकान के 3 फोन उनको लूट कर चला गया। 2 लड़के मोबाइल खरीदने के लिए आए। वो खरीदते खरीदते देख ही रहे थे कि तीसरे लड़का भी वहाँ पर आ गया और उन्होंने जो है 3 मोबाइल छीन कर ले गए, जिसकी हमने प्योरिटी पे प्राथमिकता दर्ज करके आरोपियों की धरपकड़ की जा रही है। आरोपियों को हम जल्द से जल्द पकड़ेंगे और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। सीसीटीवी फुटेज हमने कब्जा पुलिस में ले लिए। तुरंत जल्दी से जल्दी हम आरोपियों की धरपकड़ करेंगे और सलाखों के पीछे पहुंचाएंगे। लुधियाना के सलेम टावरी में स्वर्गीय प्रकाश सिंह बादल को समर्पित रक्तदान शिविर लगाया गया और सद्भावना दिवस मनाया गया। पंजाब के 5 बार के मुख्यमंत्री रहे प्रकाश सिंह बादल का 95 साल की उम्र में 25 अप्रैल 2023 को निधन हुआ था। 8 दिसंबर 1927 को जन्मे प्रकाश सिंह बादल पंजाब की राजनीति में एक बड़ा नाम है जो हमेशा याद रखा जाएगा। बहुत ही ਵਧੀਆ ਆ ਲੱਗਾ ਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੈਂਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਦੀ ਕਮੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੇਂਗੂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਆ ਕਾਫੀ ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਖੂਨ 3 ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਖੂਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਇਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਪੰਥ ਰਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਦੀ ਸਾਂਝ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਿਵਸ ਤੌਰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਲਕਾ ਨਾਰਥ ਕੌਂਸਟੀਟੈਂਸੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਅਧਿਕਸ਼ਤਾ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ RD ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵਾਰਡ ਪੈਂਦੇ ਹਲਕਾ ਨਾਰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰਡ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੌਂਸਲਰ ਕੋਟੇ ਦੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆਪਣੇ ਜੱਥਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਵਾਇਆ। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान सुरक्षा में सेंध के मामले में एक नया अपडेट आया है। मामले में गिरफ्तार नीलम के घर पर दिल्ली स्पेशल सेल की टीम ने दबिश दी है। टीम ने करीब 3 घंटे तक घर की तलाशी ली। पूरे घर के सभी कमरों को खंगाला गया। मकान में उस कमरे की तलाशी ली गई जहां नीलम रहती है। जांच एजेंसी के मुताबिक नीलम के साथ और भी लोगों के इस मामले में शामिल होने की आशंका है। एजेंसी ने नीलम के मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच भी शुरू कर दी है। आपको याद होगा कि संसद में जिस तरह से 2 लोग अचानक ही कूद पड़े थे अंदर लोकसभा में कार्यवाही के दौरान, उसको लेकर विपक्ष ने खूब हंगामा किया था। अभी कार्रवाई जो है वो आगे बढ़ रही है, यानी जांच जो है वो आगे बढ़ रही है और ऐसे में आरोपी नीलम के घर पर भी टीम पहुंची और पूरे घर का तलाशी अभियान लिया गया और खासकर वो कमरा जहां पर नीलम रहती है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि नीलम के साथ कुछ अन्य लोग भी इस पूरी वारदात में शामिल हो सकते हैं। क्योंकि संसद में सुरक्षा में जिस तरह से चूक हुई, इससे विपक्ष ने एक बड़ा मुद्दा बनाया और बड़ा मुद्दा बनाने के बाद आपने ये भी देखा कि किस तरह से एक के बाद एक हर रोज हंगामा हो रहा है इस मुद्दे पर। वीना अरोड़ा हमारे साथ जुड़ गई हैं। वीना, नीलम के साथ कुछ अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं, इसी बिंदु पर जांच लगातार आगे बढ़ रही है। 13 दिसंबर को संसद 2 साथी अंदर थे जिन्होंने वहां पर पदार्थ था जो उड़ाया था, जिसके चलते वहां पर हंगामा हुआ था और नीलम और उसके साथ जो महाराष्ट्र का जो अमोल था वो वहां पर नारेबाजी कर रहे थे। उसके बाद जो जांच एजेंसियां थी उसकी तक जांच में शुरू हो गई थी कि ये 6 लोग कहाँ से आए, जबकि 6 लोगों का नाम इसमें आ रहा था। 4 लोगों को धरपकड़ लिया गया था, जबकि नीलम झील के घसोखुर्द गाँव की रहने वाली और हिसार में 6 महीने से ट्रेनिंग के संबंध से रह रही थी। जब पुलिस इसके बारे में पता लगा तो
देर रात दिल्ली पुलिस की 6 टीमों ने नीलम के जेल वाले घर पे वहाँ पर दबिश की। तो वहाँ पर वो नीलम के कमरे में देखकर उनका कमरा खंगाला, उनको जो भी वहाँ से इलेक्ट्रॉनिक चीजें मिले, जो भी दस्तावेज मिले, उसके साथ ले गए। और जब पुलिस को वहाँ पर देखा तो आसपास के गाँव के जो लोग थे वो भी इकट्ठे हो गए। उनका ये कहना था कि जेल का नीलम का ये राजनीति से लेना चाह रहा तो कोई नहीं था, लेकिन जिस तरह से नीलम ने संसद के बाहर जो हंगामा किया उसमें कहीं ना कहीं गाँव वाले और उसके परिवार वाले भी कहीं ना कहीं खौफ में हैं। वीना, ये भी समझना चाहेंगे कि अभी पुलिस ने घर की तलाशी ली है, कमरे की तलाशी ली है, इसके साथ साथ क्या कुछ अन्य रिश्तेदार भी होंगे जिनके पास तलाशी जो है वो की जा सकती है, या फिर जो दोस्त हैं नीलम के उनसे पूछताछ, कैसे इस सिलसिला आगे बढ़ने वाला है? जी चारुल, बिल्कुल मैं बताऊंगी आपको कि जब पुलिस ने नीलम के कमरे को संभाला, जिस कमरे में वो रहती थी, पढ़ती थी, वहीं पर एक टीम ने जो एजेंसी वहाँ पर पहुंची थी, अच्छी तरह से हर एक चीज को खंगाला गया। जो भी चीजें, जो भी कॉन्टेक्ट नंबर या जो भी डॉक्यूमेंट मिलते गए, पुलिस उसको खंगालती गई, उनको अपने साथ ले गई। अगर मोबाइल की बात करें तो एजेंसियों के हाथ में वो मोबाइल लगे जिसमें नीलम के कोई कॉन्टेक्ट नंबर थे। पुलिस उन पर भी जांच जब उठा रही है, क्योंकि नीलम का भाई और पिता का भी ये कहना है कि वो सोमवार को यहाँ पर आई थी और मंगलवार को चली गई थी। उसका ये कहना था कि वो हिसार जा रही है, लेकिन उनके परिवार वालों को ये नहीं पता था कि वो दिल्ली जा रही है। इसके चलते परिजनों का ये कहना है राजनीति में इंटरेस्ट तो नहीं था। जो हंगामा वहाँ पर हुआ उससे वो भी बिल्कुल अनजान थे, उनको नहीं पता कि इस तरह का हंगामा जो है नीलम कर सकती है। इसमें उसका परिवार है वो दूध का काम करता है, खेती का काम है उनका। जबकि नीलम की बात करें तो नीलम ने पहले किसान आंदोलन में भी भाग लिया था और संसद के बाहर भी इसने जो मणिपुर में जो हिंसा इसको लेकर नारे लगाए, देश बचाओ को लेकर नारे लगाए, और जो कन्याएं, जो लड़कियां, उनके बचाव के लिए भी नारे लगाए थे। कहीं ना कहीं साबित हो रहा है कि इनका जो नाम भी है वो किसी संगठन से जुड़ा हुआ सामने नहीं आ रहा है। कई एजेंसियां जिस मामले में जांच भी कर रहे हैं, अभी तक किसी भी संगठन जुड़े हुए जो सामने नजर नहीं आ रहे हैं। और पुलिस जो है, जो जितनी भी जांच एजेंसियां हैं, इस मामले में पूरी जांच कर रही है कि नीलम के तार कहाँ कहाँ जुड़े हो सकते हैं। जी चलिए वीना, बने रहिए, आगे आपसे जानकारी लेंगे। करनाल के बांसा गांव में बाइक पर सवार 3 लोग वीरेंद्र, अजय और सुमित की सड़क हादसे में मौत हो गई। बांसा गांव में अजय की कुछ युवकों के साथ बहस हुई। बहस इतनी बढ़ गई कि अजय पर चाकू से हमला हुआ और वो घायल हो गया। इसके बाद अजय के दोस्त उसे इलाज के लिए लेकर जा रहे थे, जिस दौरान स्टेट हाईवे पर सामने से आ रहे ट्रक से उनकी टक्कर हो गई और तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। इस बात से पूरे गाँव में मातम है। तीनों की उम्र 20 से 22 साल बताई जा रही है। इस घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया और सभी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है। दरअसल एक आपसी विवाद जो कि आगे बढ़ गया। कमलदीप सर, गांव में इनकी कोई लड़ाई होगी और जगह किसी ने चक्कू मार दिया जी। उनको, मेरा दूसरा भतीजा है कमल, वो इनको ले आने के लिए जुंडला हॉस्पिटल में ला रहा था, तो पीछे से ट्रक तेज रफ्तार से आ रहा था सर, उनके ऊपर से निकल गया, तीनों के ऊपर से सर, जो ऑन दी स्पॉट हो गए सर। और मैं तो सरकार प्रशासन से यही करूंगा, जो ये गांव में है इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। इनकी उम्र सर अजय की तो 19 साल और कमलदीप की सर 21 साल। मानने वाले फरार है सर। मेरे को तो पता ही लगा कि भाई यहाँ दो गांव के लड़कियां, नहीं पता नहीं के नाम बता रहे उनका, भी उन्होंने 2 लड़कियां ना, एक छोरे का चाकू मार दिया, वो मेरा भतीजा था जिसका चाकू मार, और मेरे वाले लड़के उन्होंने ना शहर ले आने खातर ले आए थे। एक बड़ा लड़का ये है मेरे साथ में, छोटा लड़का उसने मोटरसाइकिल पर ले रहा था। वो कड़ी जैसे ही वो जूंडला बांसा से जो। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।